हलाली विभाग द्वारा कई हेक्टेयर भूमि पर डाली गई नहर को भूमाफिया चुरा ले गए। नहर के पत्थर, पाइप सहित अन्य उपकरणों चोरी हो गए हैं। हलाली विभाग ने प्रशासन को पत्र लिखा है कि जिस पर तहसीलदार जांच कर रहे हैं। दरअसल सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत विदिशा, दौलतपुरा और मदनखेड़ा के लिए नहरें डाली गई थी, जिसका नाम विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से भू अर्जन की प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें 1 दर्जन किसानों की भूमि लेकर सिंचाई के लिए विधिवत योजना बनाकर नहर डाली गई थी। समय के साथ विभाग ने उक्त नहर को बंद कर दिया गया, लेकिन उस नहर की सरकारी भूमि पर इन दिनों कॉलोनाइजर और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। वर्ष 80, 85 और 90 के दौरान जमीनों के दाम कौड़ियों के मोल में थे। उस समय किसानों ने अपनी जमीन का भू अर्जन किया था और विधि अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार उन्हें मुआवजा भी दिया गया। समय बदला, चक्र बदला, शहर का विकास हुआ। देखते देखते जहां पर नहर बनी थी वहां पर बस्तियां बसने लगी, लेकिन लोगों ने कॉलोनी के आड़ में सरकारी जमीन को भी दबा लिया। नहर कब टूट गई और उसकी सामग्री कहां चली गई, आज तक पता नहीं चला। विभाग खुद आश्चर्य में है कि इतना सामान होने के बावजूद कैसे लोगों की हिम्मत हो गई कि सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे कार्यपालन यंत्री रमेश चौहान का कहना है कि उक्त भूमि को मुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। संबंधी भूमाफियाओं को नोटिस भेजकर दिए गए निर्माण को भी तोड़ा जाएगा। इस मामले की जानकर और पूर्व में जल संसाधन विभाग के कर्मचारी रहे महेश जैन का कहना है कि उक्त जमीन पहले जल संसाधन विभाग ने अधिग्रहण की थी और उनके देखते ही देखते इस शासन की जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन को इस और ध्यान देकर शासन की जमीन को मुक्त कराना चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेसी पार्षद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि शासन को उक्त सरकारी जमीन को मुक्त करना चाहिए। यदि समय रहते प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। वही कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का कहना है कि मीडिया द्वारा यह मामला संज्ञान में आया है। यदि शासकीय भूमि पर किसी तरह का भूमिया अथवा अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किया गया है तो जमीन को मुक्त कराकर संबंधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। साथ ही जिले भर की सभी अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए। विदिशा से कोमल प्रसाद सेन की रिपोर्ट। विदिशा उद्वहन योजना के नाम से भी इसकी जानकारी मुझे मिली है और अभी आज की स्थिति में धरातल पे वहाँ पर कोई पाइपलाइन और उद्वहन की कोई मोटर पंप और ट्रांसफार्मर कुछ भी नहीं है। पूर्व में ही जब बनी थी उससे कुछ समय बाद में उसको शासन स्तर से ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे बंद करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो वो बंद कर दी गई और उसके जो पाइपलाइन थी और ट्रांसफार्मर और मोटर पंप वगैरह थे संबंधित विभाग को मतलब संबंधित कार्यालय को, विद्युत यांत्रिकी विभाग को मोटर पंप और उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट उठाने के और जल संसाधन विभाग को पाइप जो लगे थे वो निकाल के अपने कस्टडी में रखने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तदनुसार विभाग ने उक्त कार्रवाई कर ली। आज की स्थिति में वहाँ पर सिर्फ एक पुराना क्वार्टर बना हुआ है और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है, उतना दिखता है। इसके अलावा कोई नहर का कोई नामो निशान वहाँ पर अभी नहीं दिखा। उक्त जमीन पे जब काम शुरू किया होगा तो बगैर मुआवजे का कोई भी किसान कार्य प्रारंभ नहीं करने देता है, तो उसका मुआवजा दिया गया। मतलब उस समय प्राइवेट थी तो विभाग ने अपने प्रयोजन के लिए उनसे वर्जन किया, उसका मुआवजा दिया, वो शासकीय जमीन हो गई। क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं थी पूर्व में जब मैं यहाँ पे पदस्थापना उस समय भी जानकारी, क्योंकि ये बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था तो मुझे जानकारी में नहीं होने के कारण इसका कोई चार्ज में भी नहीं मिला मुझे। मतलब अन्य किसी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली ये योजना विभाग में थी, तो फिर मैं और स्टाफ के सदस्यों के साथ, कर्मचारियों के साथ मौके पे जा करके देखा तो वहाँ पे ऐसा कोई सरकारी एक क्वार्टर देखा और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर देखा। फिर बाद में उसके फाइल के बारे में कार्यालय में आकर के चर्चा की तो उसमें कुछ जानकारी मिली, उससे संबंधित पत्राचार मिले हैं मुझे, तो वो जमीन जो वर्जन की गई वो शासकीय होना पाया गया, मतलब वो जमीन शासकीय है। और आज की स्थिति में उस जमीन का विभाग के लिए वर्तमान में ऐसा कोई उपयोग नहीं है कि वहाँ पर विभाग कोई अपना स्ट्रक्चर खड़ा करे या और कोई काम करे। अगर वो जमीन शासकीय है तो उस जमीन को माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित करते हुए
किसी अन्य शासकीय प्रयोजन के लिए शासन को देने के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे। हाँ, कुछ एक पत्र प्राप्त हुआ मुझे जिसमें मुख्य अभियंता महोदय द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि उक्त जमीन जो शासकीय काम के लिए अधिकृत की गई थी, जिससे शासन के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया था। अब अगली एक्टिविटी ये रहेगी कि उस जमीन का सही जानकारी के लिए हमने हमारे कार्यालय के अंतर्गत सब डिवीजन है, उस अनुभागीय अधिकारी को उक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया है। उनके द्वारा लोकल विदिशा तहसील में आवेदन दिया गया है कि हमको उक्त जमीन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं कि ये जमीन विभाग के नाम पे है, किसके नाम पे दर्ज है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा हुआ है। ये पत्र का जवाब प्राप्त होते ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। उसके बाद अगर शासकीय नाम से दर्ज है तो किसी बात की कोई चिंता है नहीं, और फिर उस जगह पे जाके हम चेक करेंगे, और यदि किसी का अतिक्रमण या इस टाइप से कोई पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं इसको तुरंत ही हमारे राजस्व के अमले को भेजता हूँ मौके पर, वो उसका परीक्षण कर ले, और यदि कोई वो शासकीय भूमि और उस पर कोई अगर अवैध अतिक्रमण हो रहा है या अनधिकृत निर्माण हो रहा है तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करें। हम विदिशा में सभी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, हमारे जितने भी नगर निकाय हैं, न केवल विदिशा बल्कि सिरोंज, बाकी जो भी कस्बे हैं, इन सभी कस्बों में जो भी अवैध कॉलोनी